क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महादेव के एक इशारे पर ब्रह्मांड चलता है, उन्हें एक दिन हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ी थी? क्या आप जानते हैं कि साक्षात शक्ति को अन्नपूर्णा का रूप क्यों लेना पड़ा और क्यों आज भी काशी में महादेव सबसे पहले माता के द्वार पर झुकते हैं? आज की कहानी किसी साधारण पौराणिक कथा जैसी नहीं है। आज हम जानेंगे उस परम सत्य के बारे में जिसने शिव और शक्ति के बीच एक ऐसा खेल रचा जिसने संसार को अन्न का महत्व सिखाया। चलिए चलते हैं उस समय में जब कैलाश पर एक विवाद छिड़ा और देखते हैं कि कैसे महादेव भिक्षुक बने। कैलाश का विवाद और प्रकृति का मौन। एक दिन कैलाश पर माता पार्वती और महादेव के बीच माया को लेकर चर्चा छिड़ी। शिवजी ने कहा, हे देवी, ये सारा संसार, ये शरीर और यहाँ तक कि ये भोजन भी एक भ्रम है, एक माया है। केवल ब्रह्म ही सत्य है। माता पार्वती, जो स्वयं साक्षात प्रकृति हैं, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, यदि भोजन माया है तो क्या इस संसार के जीव बिना इसके जीवित रह सकते हैं? अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए और संसार को सत्य का बोध कराने के लिए माता पार्वती ने स्वयं को संसार से अंतर्ध्यान कर लिया। सृष्टि में हाहाकार और शिव का बोध। जैसे ही शक्ति यानी प्रकृति गायब हुई, प्रकृति का चक्र रुक गया। न वर्षा हुई, न फसल उगी। देवताओं से लेकर दानवों तक और मनुष्यों से लेकर पशुओं तक हर कोई भूख से तड़पने लगा। कैलाश पर भी सन्नाटा छा गया। देखा कि महादेव के भक्त भूख से मर रहे हैं, तब उन्हें आभास हुआ कि भले ही आत्मा अमर है, लेकिन इस देह को चलाने के लिए शक्ति की, अन्न की आवश्यकता है। शिव समझ गए कि माता पार्वती ने यह सब उन्हें यह समझाने के लिए किया है कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। काशी का उदय और अन्नपूर्णा का अवतार। जब पूरी दुनिया भूखी थी, तब समाचार मिला कि वाराणसी यानी काशी में एक देवी प्रकट हुई हैं, जिन्होंने एक रसोई खोली है जहां कोई भी भूखा नहीं रहता। वह देवी और कोई नहीं, माता पार्वती का अन्नपूर्णा स्वरूप थीं। महादेव ने देखा कि संसार का कल्याण केवल माता के चरणों में है। उन्होंने एक साधारण भिक्षुक का रूप धरा, बाघ की खाल लपेटे, हाथ में कपाल का पात्र लिए शिवजी काशी पहुंचे। ब्रह्मांड के स्वामी ने अपनी अर्धांगिनी के सामने हाथ फैलाया और कहा, भिक्षाम देहि, अर्थात मुझे भिक्षा दें। माता अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए महादेव के पात्र में दिव्य अन्न डाला। जैसे ही वह अन्न शिव के मुख में गया, पूरे ब्रह्मांड की तृप्ति हो गई। शिव ने स्वीकार किया कि हे देवी, यदि मैं आत्मा हूं तो आप उस आत्मा को थामने वाली शक्ति हैं। अन्न माया नहीं, साक्षात ब्रह्म है। यही वह क्षण था जब शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन हुआ और काशी को अविमुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, जहां कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अध्यात्म और भौतिकता के बीच संतुलन जरूरी है। हम अन्न का अपमान कभी ना करें, क्योंकि वह शक्ति का ही एक रूप है। आज भी वाराणसी में शिवजी को भोग लगाने से पहले माता अन्नपूर्णा की अनुमति ली जाती है। ये प्रेम, सम्मान और उस महान त्याग की कहानी है जिसने सृष्टि को बचाया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम जानेंगे एक और ऐसी ही अनसुनी कथा। तब तक के लिए हर हर महादेव।